दुमका जिले के मसलिया प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों कार्तिक महीने में वैष्णव संप्रदाय के लोग दामोदर मास अनुष्ठान कर रहे हैं। पवित्र कार्तिक मास की शुरुआत से अंत तक चलने वाला यह अनुष्ठान पूरे 1 महीने का होता है। मसलिया के मोहलीडी गांव में श्रीधाम वृंदावन से लागे बांके बिहारी की सेवा आराधना प्रातः 3 बजे से रात्रि तक होती है। सेवाव्रती सविता कुंभकार व उद्धव दास पंडित बांके बिहारी की सेवा में प्रतिदिन लगे रहते हैं। श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी से लाए गए हैं गोपाल जी का भी। कितना दिन पहले? यही डेढ़ साल हो रहा है। क्या नियम विधान क्या है, शुरू से बताइए। यही मतलब सफेद खाना होगा, मतलब शुद्ध नियम, मतलब नियमित में रूप में रहना होगा और भोर 3 बजे उठकर नहाना होगा। श्री विग्रह का आराधना पूजा पाठ करना होगा, नाम कीर्तन हरि गुणगान करना चाहिए। यही सब लोगों को जगाने और टहल देने का काम रंगामटिया निवासी रामनंदन पंडित करते हैं। यह काम प्रतिदिन 9 किलोमीटर नंगे पांव चलकर करते हैं। हमें 3 बजे राते उठी 3 बजे राते उठे परे हमें स्नान नहान करे अपना शुद्ध वस्त्र परे करताल निये আর নিজের ঘরে তুলসী থানের কাছে হরির নাম করে বন্দনা করে তারপরে আমি গ্রামে ঘুরি যে সররে নবগৌর চন্দ্রপদ আর 10 দিশ নিরমল এই পদ উঠো উঠো ঘোড়াচাঁদ এই পদ রাই জাগো এই পদ তারপরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম পদ এই সকল পদ ভোরের সময়ে আগে সন্ধ্যা যতক্ষণ থাকলো রাত্রে যতক্ষণ থাকলো অতক্ষণ হরিনাম করলাম। ভোর হইতে হইতে হরির নাম ধরলো। কপাড়া করো? আমি 7 পাড়া করি। আমার 9 কিলোমিটার পড়ে डेली 3 बजे राते उठे। सायं काल से रात्रि तक भगवान की आरती, तुलसी परिक्रमा गांव की महिलाएं पुरुष खोल करताल के साथ भगवान की गीत गाकर करती है। भगवान को भोग लगाकर रात्रि को शयन भी कराया जाता है। महिलाएं साल भर से इस माह का इंतजार करती है। भगवान की भक्ति में इतना रम जाती है कि जिस दिन भजन संध्या में शामिल नहीं हो पाती उस दिन खालीपन सा लगता है। जो शुरू होता है एकादशी से, उस दिन से जो हम लोग आते हैं तो मन में थोड़ा आनंद लगता है, फुर्ती आता है। शाम सुबह दोनों आरती करने के लिए आते हैं, उसके साथ में कभी प्रसाद भी लेके आते हैं। जो जितना जिसका अटता है बस उतने थोड़ा लेके आते हैं। शाम सुबह दोनों मिलके घर में जल्दी काम उम करके मन ही प्रतिकार होता है। कृष्ण भगवान के यहाँ आके थोड़ा भजन करते हैं साधन। यह कार्यक्रम जगह जगह पर सामूहिक रूप से आयोजन होता है। मोहलीडी गांव के डॉक्टर श्याम सुंदर पंडित के घर में भी सामूहिक रूप से भगवान की सेवा आराधना होती है। श्रद्धालु अशोक मंडल ने बताया कि इसी महीने में भगवान ने दाम बंधन लीला किए थे। वहीं वृंदावन की गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्ति के लिए कात्यायनी व्रत भी की थी। भगवान ने इस महीने को रास भी किया था। माँ यशोदा ने बाल्यकाल के समय भगवान को माखन चुराने के कारण उनके पेट में रस्सी से ओखल बांध दिया था, जिसके बाद वृक्ष रूपी श्रापित दोनों देवताओं को घसीटते हुए तोड़कर उनका उद्धार किया था। तब से पूरे कार्तिक महीने को दामोदर मास के रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नेम निष्ठा से लोग व्रत करते हैं। श्रीमन महाप्रभु के पूर्व श्री कृष्ण ने ऐसा लीला किए हैं जिन्होंने दाम बंधन लीला जो इसी महीने में हुई थी, और उन्होंने माँ यशोदा ने अपने गोपाल को माखन चुराने के क्रम में बांध दिए थे रस्सी में। तो बांधने के पश्चात गोपाल के उदर में बांधे थे, तो दाम हो गया रस्सी, उदर मने पेट, तो अट नहीं रहा था। किसी तरह गोपाल की प्रति प्रेम जो बाकी था वो प्रेम पूरा हुआ और फिर श्री गोपाल बांधे गए और बांधकर वे उस समय उदखुल में बांध दिए थे। पुरानिक परंपरा से इसमें धान कोटा जाता था और उसी में बांधकर जब भगवान के इतने पराक्रम होने के पश्चात उन्होंने घिसटते हुए जामल अर्जुन का उद्धार किया था और उन्होंने पुनर्जीवन वृक्ष जोनि से होकर
नल कुबेर का उद्धार किया था, इसीलिए इनका दाम बंधन लीला भी इसी महीने में हुआ था। इसीलिए इसको ब्रजगोपी लोग कात्यायनी व्रत के माध्यम से भी माने हैं। ब्रजगोपी लोग कात्यायनी व्रत किए थे भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। और हर एक साधु संत भक्त इस महीने में कहा गया है बांग्ला में कार्तिक में स्नान और वैशाख में नाम। कार्तिक के स्नान में ऐसा परंपरा है, ऐसा विचार रखना चाहिए कि हमारी स्नान जो है सूर्य उठने के पहले हो, इसलिए भोर का स्नान का महत्व है। ये हमारे पुजारी जो महोदय हैं बहुत निष्ठा और पवित्र भाव से करते हैं। हम लोग सारे महिला मंडल एवं मेरे भाइयों एवं माताओं श्रवण कीर्तन में आते हैं एवं यहाँ मंगला 4 बजे होती है भोर को, और फिर तुलसी परिक्रमा भी होती है, 4:30 बजे तक समापन होती है भोर को। और इनका गेट जो है 3 बजे जो खुल जाता है और फिर एकदम खुला ही रहता है। ऐसे संत लोग कहे गए हैं कि 3 चीज खुला रखना चाहिए मनुष्य को अग्रसर बढ़ने के लिए, एक दिल, दिमाग और दरवाजा। और दरवाजा आप यथोचित समय पर खुला रखना चाहिए, न जाने किस वेश में आ जाए भगवान। और विवेक को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। और दिल जो है ये हृदय जो है इसको खुला रखने से क्या होता है, कचरा भाग जाता है, अच्छा वातावरण, अच्छा उपदेश घुस जाता है। इसी आस्था के साथ और पवित्र निष्ठा के साथ हम लोग इस मोहल्ले में और इस गांव के जो आसपास में है रंगामटिया वगैरह से भी भक्तवृंद आते हैं। और बहुत आनंद के साथ हम लोग ये दोनों चाचा भतीजा मीटिंग करके इस पल्ली का नाम डॉक्टर जीसी पंडित के गली पार करके इस पल्ली का नाम हम लोग सामानंदी पल्ली दिए हैं। हाँ, बजरंगबली मंदिर से नेयर जीसी पंडित डिस्पेंसरी, नेयर एकदम सुसनिया मोजा तक ये टोला हमारे सामानंदी पल्ली है। राधे राधे। और हमारे पूर्वज लोग, दादा जेठा लोग कहे हैं कि ये 4 पारा जो भक्ति का माहौल है और दूसरे जगह कम दिखने को मिलता है। अपने अपने जगह में भक्ति है, लेकिन विशेष कृपा है निष्ठा में हम लोगों को जहाँ तक हो प्रभु और निष्ठा और भक्ति प्रकाश करें और उनके चरणों में मेरी रतिमती हम लोगों की बनी रहे। इसी आशीर्वाद के साथ मेरा वक्तव्य पूरा करना। राधे। महीने के अंत में रास का आयोजन होता है। रास का तात्पर्य जीवात्मा से परमात्मा का मिलन होता है। इसमें दूसरे गांव के लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। लोगों का कहना है कि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आत्मा की शांति मिलती है, मन बहुत अच्छा लगता है। श्री कृष्ण, ये दामोदर मास जो है विजयादशमी के दूसरे दिन एकादशी से शुरू होकर के आपका कार्तिक महीना उत्थान एकादशी उठनी एकादशी बोला जाता है, 1 महीना तक चलता है। और इसमें हम लोग जो है प्रतिदिन यहाँ शाम को आते हैं, सुबह भोर 4 बजे मंगला आरती होती है, उस टाइम भी सब कोई आते हैं। इसमें मतलब जैसे जब से शुरू होती है तो मन में ऐसे लगता है कि तो वो टाइम जब समय आता है जैसे भोर 4 बज जाता है, इसके बाद शाम को 6 बज जाता है, तो लगता है कि हाँ अब जाएंगे। मतलब मन में उत्साह रहता है, उल्लास होती है। और मतलब जब हम लोग जिस दिन किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो मन में कुछ खालीपन रहता है, ऐसा लगता है मतलब कहीं कुछ मेरा छूट रहा है। तो ये होता है। और 1 महीना जो चलता है बहुत ही मतलब आनंद लगता है, घर गांव पूरा आनंद का माहौल रहता है। और अनुभव जो है देखते हैं कि यहाँ पर आते हैं तो एक मन में जो आनंद रहता है, मन में शांति भी लगता है। और ऐसा लगता है कि ये काश या हमेशा 1 साल तक से मतलब प्रतिदिन हो, साल भर जैसे चलते रहे या मतलब खत्म ना हो, ऐसे लगता है ये मतलब जीवन में आत्मसात हो जाए, ऐसे लगता है।